हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में, जो 1206 से 1526 तक इंडिया पर रूल करती रही। इस पीरियड में 5 डायनेस्टीज़ ने दिल्ली से अपना शासन चलाया: गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। ये टाइम इंडियन हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट फेज था, जहां एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट और कल्चर में ह्यूज चेंजेस आए। तो चलिए शुरू करते हैं द दिल्ली सल्तनत। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस आर इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या फिर अलाउद्दीन खिलजी। क्विकली गैस द आंसर। द आंसर इज यस, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था और उसकी मृत्यु के बाद उसने स्वतंत्र शासक के रूप में शासन किया। क्वेश्चन नंबर 2 इज इल्तुतमिश ने अमीरों पर नियंत्रण रखने के लिए कौन सी संस्था बनाई थी? दीवाने इंशा, इक्तदारी प्रणाली, चहलगानी या फिर दीवाने अर्ज। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज चहलगानी। तो इल्तुतमिश ने 40 प्रमुख तुर्क अमीरों का एक समूह बनाया जिसे चहलगानी कहा गया। इसका उद्देश्य सत्ता पर अमीरों के प्रभाव को नियंत्रित करना था। क्वेश्चन नंबर 3 इज खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? ऑप्शंस आर जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी या फिर नसीरुद्दीन खिलजी। क्विकली गैस द आंसर गाइस। द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी सबसे शक्तिशाली खिलजी शासक था। उसने दक्षिण भारत तक अपना साम्राज्य फैलाया और प्रशासनिक व आर्थिक सुधार किए। क्वेश्चन नंबर 4 इज अलाउद्दीन खिलजी ने कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कौन सी नीति अपनाई थी? बाजार नियंत्रण नीति, भूमि सुधार, धार्मिक कर या फिर स्वतंत्र व्यापार नीति। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बाजार नियंत्रण नीति। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में वस्तुओं की कीमतें स्थिर रखने के लिए बाजार नियंत्रण नीति लागू की, जिससे भ्रष्टाचार और महंगाई कम हुई। क्वेश्चन नंबर 5 इज किस सुल्तान ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? ऑप्शंस आर गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर सिकंदर लोदी। द आंसर इज मोहम्मद बिन तुगलक। गाइज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 में राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की ताकि दक्षिण पर नियंत्रण मजबूत किया जा सके, पर यह योजना असफल रही। क्वेश्चन नंबर 6 इज बलबन किस नीति के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शंस आर लौह और रक्त की नीति, धार्मिक सहिष्णुता, विस्तार नीति या फिर कर सुधार। क्विकली गैस द आंसर गाइज। द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लौह और रक्त की नीति। तो बलबन ने कठोर अनुशासन और लौह और रक्त की नीति से शासन किया। उसने विद्रोहों को दबाने में कोई दया नहीं दिखाई। क्वेश्चन नंबर 7 इज फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा कल्याण विभाग स्थापित किया था? ऑप्शंस आर दीवाने खैरात, दीवाने रियासत, दीवाने अर्ज या फिर दीवाने इंशा। द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज दीवाने खैरात। तो फिरोज शाह तुगलक ने गरीबों, विधवाओं और अनाथों की सहायता के लिए दीवाने खैरात नामक विभाग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। किस सुल्तान ने हिंदुओं पर पुनः जिजिया कर लगाया था? ऑप्शंस आर अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी या फिर बलबन। क्विकली गैस द आंसर। द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने धार्मिक रूढ़िवादिता के कारण हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाया, जो गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस आर खिज्र खां, मुबारक शाह, आलम शाह या फिर इब्राहिम शाह। क्विकली गैस द आंसर। द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज खिज्र खां। तो खिज्र खां ने 1414 में सैयद वंश की स्थापना की। वह तैमूर का प्रतिनिधि था
और दिल्ली पर उसका शासन लगभग 37 वर्षों तक रहा। क्वेश्चन नंबर 10 इज सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? मुबारक शाह, खिज़र खां, अलाउद्दीन आलम शाह या फिर नसीरुद्दीन शाह? क्विकली गैस द आंसर। द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अलाउद्दीन आलम शाह। तो अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था, जिसने 1451 में बिना युद्ध के दिल्ली की गद्दी बहलोल लोदी को सौंप दी। क्वेश्चन नंबर 11 इज लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस आर सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी या फिर दौलत खां। आई थिंक एवरीबडी नोज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द आंसर इज ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बहलोल लोदी। तो बहलोल लोदी ने 1451 में सैयद वंश के बाद लोदी वंश की स्थापना की। वह अफगान मूल का पहला सुल्तान था। क्वेश्चन नंबर 12 इज 1526 की प्रथम पानीपत की लड़ाई में किस वंश का अंत हुआ? ऑप्शंस आर तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश या फिर खिलजी वंश। क्विकली गैस द आंसर। द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लोदी वंश। तो 1526 में इब्राहिम लोदी की पराजय के साथ लोदी वंश का अंत हुआ और बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 13। दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी या फिर खिज़र खां? सो द आंसर इज ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। उसकी मृत्यु प्रथम पानीपत के युद्ध में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या फिर अलाउद्दीन खिलजी? आई नो सबको लग रहा होगा इल्तुतमिश होगा, सो यू आर राइट। द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली लागू की, जिसमें सैनिकों और अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि का राजस्व दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। किसे सिकंदर सानी कहा जाता था? ऑप्शंस आर बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर सिकंदर लोदी। द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी को उसकी विजय और साम्राज्य विस्तार के कारण सिकंदर सानी कहा गया, जिसका अर्थ है दूसरा सिकंदर। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 16। मोहम्मद बिन तुगलक को अक्सर किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस आर बुद्धिमान मूर्ख, लौह पुरुष, धार्मिक सुधारक या फिर शांति प्रेमी? क्विकली गैस द आंसर। द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बुद्धिमान मूर्ख। तो मोहम्मद बिन तुगलक बहुत बुद्धिमान था, पर उसकी योजनाएं असफल रहीं, इसलिए इतिहासकार उसे बुद्धिमान मूर्ख कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? ऑप्शंस आर इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक? द आंसर इज यस, गैस द आंसर। द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोरक्को का यात्री इब्न बतूता 1333 में भारत आया था और उसने मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में काजी के रूप में सेवा की। क्वेश्चन नंबर 18 इज सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की थी? आगरा, लाहौर, दिल्ली या फिर जौनपुर? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आगरा। तो सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा नगर की स्थापना की, जो आगे चलकर मुगलों की राजधानी बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 19। किस सुल्तान ने संस्कृत पुस्तकों का फारसी में अनुवाद करवाया था? बलबन, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी या फिर इल्तुतमिश? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने अनेक संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया,
जिसे भारतीय ज्ञान इस्लामी विद्वानों तक पहुंचा। नाउ वी आर ऑन द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। दिल्ली सल्तनत की संस्कृति किसका मिश्रण थी? फारसी और भारतीय, यूनानी और भारतीय, तुर्की और चीनी, या फिर अरबी और रोमन? क्विकली गैस द आंसर। द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फारसी और भारतीय। तो दिल्ली सल्तनत की संस्कृति फारसी प्रशासनिक परंपरा और भारतीय सामाजिक मूल्यों का सुंदर मिश्रण थी। सो थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग टू मी। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, subscribe my channel and share this video with your friends.